वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, किस जोन के ऊपर गैप अप, किस जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या ग्लोबल क्यूज यहां से इंच अप होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि एक बड़ा इवेंट लाइन अप है और वो बड़ा इवेंट पूरे ग्लोब की मतलब इकोनॉमी पे असर डाल सकता है, पूरे स्टॉक मार्केट पर असर डाल सकता है। तो वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे, अपने मार्केट पर तो स्पेशली असर डाल ही सकता है। तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, साथ के साथ लर्निंग चैनल का क्या डिस्कशन था और मार्केट ने क्या किस तरीके से ब्यूटीफुली रिवॉर्ड किया। मैंने क्लियरली अगर आपने मेरा मार्केट एनालिसिस का वीडियो देखा होता तो उसमें मैंने बोला था कि एक ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा और न्यू सेल ऑफ जनरेट हो सकता है, वही सेल ऑफ देखने को मिला। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी आप देख सकते हो कितना ज्यादा टूटा है। आप ये समझिए कि आज ओपन हुआ ये 308 310 के आसपास और पहली ही कैंडल जो बनी वो लगभग 200 पॉइंट की बनी है भाई 5 मिनट की। तो आप समझ के चलते हैं लगभग 400 पॉइंट के आसपास निफ्टी डाउन साइड चल चुका है। 400 कहां भाई, 300 350 खुला है तो 300 तो ये हो गया, 200 नहीं 500 पॉइंट का रेंज दे दिया है निफ्टी ने। क्या जबरदस्त आज हमने ट्रेड को कैप्चर किया। चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। राइट हैंड साइड पे पहला पिक देखिए क्या कह रहा है, आपसे समझिएगा। देखिए इसने क्या बोला है, निफ्टी में 24 115 110 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल। फिर मैंने बैंक निफ्टी का बोला है, फिर मैंने दो स्पॉयलर्स कर दिए क्योंकि विच इज पार्ट ऑफ लर्निंग। तो मैंने लिखा है नीचे उसके नीचे टूटेगा अभी और देखना। क्लियरली मैंने बोला है कि यहां से अभी और टूटेगा। ओके चलिए, तो हमने प्लान किया 24 110 115 110, तो मैं मार्क कर लेता हूं 115 110, दिस इज 115 110, तो 110 पर मार्क कर लेते हैं। ठीक है, जब मार्केट इसके नीचे गया तो देखिए क्या जबरदस्त मूव देखे गया, हमारा होल्ड था। ठीक है, अब मैंने कितने बजे बोला, 9:29 पर बोला है कि भाई अभी निकलो मत, कोई जल्दी नहीं है ना, अभी और टूटने वाला है। और वही चीज हुई और मार्केट धीरे धीरे टूटते हुए देखिए कहां तक गया। मार्केट ने लो लगाया कितना, अगर आप बात करेंगे 840। ठीक है, तो अब ये हमने एक वन वे में नहीं पकड़ा, हमने ये देखिए यहां पर कुछ क्वांटिटी बुक करी है 24,020 के आसपास। मैंने क्लियरली बोला कि भाई फुल क्वांटिटी, क्योंकि 24,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल, तो हमने इसी कैंडल पर अपनी पूरी क्वांटिटी को निकाल दिया जो हमने इस ट्रेड में लिया था। ठीक है, और वहीं मैं निफ्टी बैंक का कह रहा है 51 380 70 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल। एक बार निफ्टी बैंक निकाल लेते हैं, निफ्टी बैंक 51 370 380 को मैं मार्क कर लेता हूं, 370 380, ये रहा 370, इसको हमने मार्क किया और देखिए मार्केट ने क्या जबरदस्त मूव दिया है इसके नीचे। ओके, लगभग 300 280 तक का मूव दिया है। ओके, देखिए बैंक्स क्या है, क्लियरली आपको समझना चाहिए कि बैंक ज्यादा मजबूत हैं किसके, निफ्टी के कंपैरिजन में। ओके, तो आपको बैंक निफ्टी में ज्यादा क्वांटिटी लेनी भी नहीं चाहिए, वो क्लियरली मैं आपको लर्निंग चैनल पर समझाता हूँ। ओके, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं क्या सेंटीमेंट्स पे प्लान करते हैं। ओके चलिए, तो हमने यहाँ पर लगभग जब ये दिख रहा था ना स्पाइक्स बनते हुए नजर आ रहे थे और 300 280 को लगा लिया तो वहां पर हमने काफी क्वांटिटी बुक कर लिया था और जब यहां पर ऊपर आया तो कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल गए। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला दिखाता हूं आपको किस तरीके से हमने प्लान किया इसमें। देखिए एक और पिक है इसमें, मैंने बोला एक आपको पिक्चर दिख रहा होगा विच इज पार्ट ऑफ लर्निंग, तो मैंने क्रॉप कर दिया है और स्पॉइलर भी कर दिया नीचे। तो कॉल में सोचना भी मत अभी। ओके, ये मैंने लिखा था निफ्टी के लिए कि कॉल में तो सोचना भी नहीं। और कितने बजे बोला, 9:40, तो 9:40 का मतलब कहाँ है, यही कैंडल था 9:40 के आसपास। मैंने बोला जब ये ग्रीन कैंडल बना था तो यहाँ पे कुछ लोग बैठ जाएंगे कॉल में, बिल्कुल बैठने का मन नहीं, मतलब बिल्कुल बैठने का सीन था ही नहीं यहाँ पर। ओके, हो सकता है बायर कोशिश करे नीचे मतलब नीचे है तो कोशिश करेगा बायर्स, पर हाई पर फिर सेलिंग आ सकता है। ओके, तो जैसी हाई लगेगा वहां से फिर सेलिंग आ सकता है और वही चीज देखने को मिली और जबरदस्त सेलिंग बनी। पर हमने कहां प्लान किया, एक और बिग देखिएगा इसमें, हमने 24,000 जब 24,020 पर निकाला तो अगली हमने वेट किया 23,980 के नीचे जाने का और फिर हमने यहां पर प्लान किया। ओके, तो मैं मार्क कर देता हूं 23,980 और इसके नीचे जो हमें डाउन साइड मूव मिला है भाई जबरदस्त तरीके से। हमने आधी क्वांटिटी निकाली थी 880 और उसके बाद होल्ड करते करते 840 के आसपास हमने फुल क्वांटिटी को निकाला है। ओके, और वही निफ्टी बैंक का देखिएगा 51 300 290 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है और 51 300 290 अगर मैं इसमें दिखाऊं तो देखिएगा किस तरीके से मिला है। 51 390, इसको मैं नीचे ले आता हूं, 51 390
है ना, 51, 300 और 290, ठीक है। तो इसको हल्का सा नीचे और ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने प्लान किया, देखिए यहाँ कहीं हमने प्लान किया, इसको हल्का सा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। ओके, ये ओके देखिएगा। फिर हमने यहाँ पर जो प्लान किया उसने हमें मूव दिया और ज़बरदस्त, क्या आपको देखिए किस तरीके का मूव मिला है इसमें, ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो आप ये समझ के चलिए कि भाई ये सिर्फ सेंटीमेंट्स का कमाल है, कहाँ बैठना है, कहाँ निकलना है, कौन सा मोमेंटम लेवल बनने वाला है, क्या बैकएंड पे हो रहा है, सारी चीज़ मैं सिखाता हूँ। तो अगर आप सेंटीमेंट्स को सीखना समझना चाहते हैं, कोई भी कॉल टिप नहीं मिलेगा, कोई भी ऑप्शन नहीं दूंगा, मोमेंटम लेवल जरूर दूंगा कि आप देखें कि उस लेवल पर किस तरीके से मूवमेंट बनता है। ओके, तो सेंटीमेंट्स पर सीखना समझना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वो ज्वाइन करने का तरीका है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। उधर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये थी आज की कहानी। अब आते हैं क्या BTST प्लान करेंगे। ओके, देखिए BTST के बारे में एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए गिफ्ट निफ्टी सुबह अगर आपको पता होगा, निफ्टी की केस में बात करते हैं तो लगभग 70 से 80 पॉइंट के आसपास नेगेटिव दिखा रहा था, पर फ्लैट ओपनिंग आ गई, मार्केट की फ्लैट ओपनिंग आ गई। तो डरने की जरूरत नहीं है। गिफ्ट निफ्टी का मैच करने के लिए क्या होगा कि निफ्टी गिरेगा ही गिरेगा, अगर डाउन साइड है तो निफ्टी गिरेगा ही गिरेगा। मोस्ट ऑफ 80 से 90% टाइम ऐसा होता है। और वही आपको ये जो फर्स्ट कैंडल थी, जिसने नहीं भी लिया होता अगर वो वहां पर लेता, अब देखिए मिलना बहुत मुश्किल है आपको, जिसको मिला होगा यहाँ कहीं मिला होगा, यहाँ कहीं मिला होगा, पर उसके बाद देखिए अगर आप गैप डाउन भी लेके गए होंगे तो जल्दी नहीं करनी थी, आपको बहुत अच्छा मूव वहां से मिलने वाला था फर्स्ट कैंडल में, इस 200 पॉइंट का मूवमेंट। और क्या चाहते हैं आप, ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी क्या है ना कि थोड़ा सही, गिफ्ट निफ्टी सही बताया था, पर ओपनिंग पर असर आता है। किसकी वजह से भाई, अर्निंग सीजन चल रहा है तो अर्निंग्स में कुछ ऊपर नीचे आता है, तो उस वजह से स्टॉक गैप अप गैप डाउन दिखाता है, तो उस वजह से क्या होता है, निफ्टी एडजस्ट हो जाता है। तो डरने की जरूरत नहीं है। और अर्निंग सीजन है तो थोड़ी कम क्वांटिटी के साथ ही जाइए, ठीक है। बड़ी क्वांटिटी ले जाने की जरूरत नहीं है। एक बार 2 हफ्ते के अंदर ये अर्निंग सीजन खत्म हो जाएगा तब बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड मारेंगे और बढ़िया प्रॉफिट बनाएंगे, देखिएगा आप जरूर। चलिए अब आते हैं किस तरीके से हमें प्लान करना है। तो एक बार हम ग्लोबल मार्केट को समझ लेते हैं। ओके, देखिए ग्लोबल मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि क्रूड ऑयल लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ा है। 71 पे हमने देखा था, अब ये लगभग 75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये सीन क्यों हुआ है? ये सीन हुआ है कि भाई मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बना है उसकी वजह से। ओके, इसकी वजह से एक थोड़ा सा सेंटीमेंट्स बिगड़ा है। ओके, थोड़ा नेगेटिव साइड बना है, इसकी वजह से आपको दिख रहा है कि क्रूड जो है वो लगातार बढ़ रहा है। पर एक चीज याद रखिएगा, अपने मार्केट पे आप देखिए इसका कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि अपने मार्केट को आदत है 80 पर ट्रेड करने की, 85 पर ट्रेड करने की, 90 पर ट्रेड करने की, हमारे मार्केट को अच्छी खासी आदत है, ठीक है। तो इससे ये कोई एक यहाँ पर आप समझ के चलिए कि कोई नेगेटिव नहीं बनने वाला। नेगेटिव कहाँ बन रहा है? FIS की लगातार सेलिंग, FIS जो लगातार बेच रहे हैं ना, वो एक तरीके से अपने मार्केट के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव बन रहा है। आप कहां पर जाकर के रुकेंगे? अब देखिए आज FIS ने क्या किया, मैं आपको समझाऊं, मैंने अपने वीडियो में भी क्लियर बोला था, अगर मैं आपको समझाऊं तो समझिएगा कि क्या हुआ मार्केट में और FIS ने कैसे ट्रैप किया है। ओके, देखिए पहली चीज आपको पता है, मोरा ट्रेडिंग के अंदर, अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि सारे आप स्टॉक्स आकर के देखिए ग्रीन में ट्रेड कर रहे थे, यानी अच्छा खासा गेन्स के साथ क्लोज हुए, ठीक है। पर क्या हुआ, जब गेन्स मिलता है और FIS सेल ऑफ में बैठे हुए तो उनको एक लिक्विडिटी मिला, और वही चीज, और जब लिक्विडिटी मिला और ये देखिए थर्सडे के मार्केट से लगभग बस 100 पॉइंट ऊपर गैप अप हो रहा था, तो उसी को पकड़ते हुए यहां पर FIS ने जबरदस्त तरीके से सेल ऑफ किया। और ये मैंने अपने मार्केट एनालिसिस के वीडियो में बताया था, और वही फायदा उठाते हुए आज न्यू राउंड ऑफ सेलिंग आपको देखने को मिला है। क्लियर? अच्छा, तो FIS अब इस मंथ कितना करेंगे पता नहीं, पर पिछले मंथ तो उन्होंने लगभग आपको पता होना चाहिए कि कितना किया है। उन्होंने लगभग 1.25 लाख के नहीं, 1,14,000 के आसपास सेलिंग करिए। वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग मंथ गया है अक्टूबर 2024। अब क्या होगा आगे, कहीं ये नवंबर ना चला जाए। आज भी लग रहा है सेल ऑफ तो हुआ है, तगड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है किसकी तरफ से? FIS की तरफ से, ठीक है। अब क्या है, देखिए एक और न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है? US से, उसको समझिएगा, और वो बड़ी न्यूज़ है। अगर ये ऐसा होता है तो अपने मार्केट पर बहुत असर डालेगा, पर चाइना यहाँ पर खेल बिगाड़ेगा। देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। ट्रम्प और हैरिस, आपको पता है US में इलेक्शन चल रहा है। ओके, 5 तारीख यानी कल इलेक्शन डे है। ओके, पर उसमें क्या होता है ना कि US में आप इलेक्शन डे से पहले भी आप वोट डाल सकते हैं, तो वोटिंग वहां पर चालू हो चुकी है एक तरीके से, आप समझ के चलिए। ओके, अब पोल्स की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 49% हैरिस और 49% ट्रम्प, यानी दोनों में तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है।
अब आपको कब क्लियर होगा कि कौन जीत रहा है? तो देखिए 5 नवंबर यानी कल यहाँ पर वोट होगा। देखिए अपना 5 नवंबर, उनका 5 नवंबर आएगा 6 नवंबर की सुबह को, अपनी जो 6 नवंबर होगी, ठीक है। तो वहां पर 6 नवंबर की रात को यानी 5 नवंबर यूएस के हिसाब से उस दिन रात को क्लियर हो जाएगा कि कौन जीत रहा है। तो अपन को भी क्लियर हो जाएगा 6 नवंबर की रात को कि क्या कौन किस तरीके से क्लियर मतलब जीत रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 6 तारीख तक बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है कि ट्रंप आएगा या हैरिस, ओके। पर यहां पर आग में घी कौन डालेगा, ठीक है, आग तो नहीं है पर घी उसको बढ़ाएगा कौन? यहां पर बढ़ाएगा यहां पर चाइना। देखिए चाइना ने एक ऐलान कर दिया है, चाइना एक तरीके से वेट ही कर रहा है कि ट्रंप आते हैं या हैरिस, ओके। ट्रंप आएंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा स्टिमुलस अनाउंस करेगा और हैरिस आएंगे तो कम करेगा, यानी दोनों ही केस में चाइना स्टिमुलस अनाउंस तो काफी ज्यादा करने वाला है और वो अपने मार्केट के लिए काफी बुरा होने वाला है। तो अपना मार्केट यहां से सुधरता हुआ नजर आ जाए ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आपको एक न्यू राउंड ऑफ सेलिंग जो जनरेट हुई है ये आपको तगड़ा नीचे की तरफ ले जा सकती है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर आते हुए, ये आप समझ चलिए कि जो शॉर्ट्स में पैसा बनाए वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और कुछ खास यहाँ पे बाइंग देखने को नहीं मिल रही। थोड़ा बहुत ऑटो सेक्टर्स रिकवर हुआ है क्योंकि ऑटो सेक्टर्स के नंबर अच्छे हैं, अक्टूबर सेल्स के नंबर अच्छे हैं, क्लियर है। अच्छा अब आपको BDST किस तरीके से प्लान करना है? देखिए अगर निफ्टी की क्लोजिंग जो है 23,900 के नीचे आती हुई नजर आए, आपको शॉर्ट्स के साथ ही जाना चाहिए, आपको कुछ और नहीं सोचना है, ठीक है। 23,900 के नीचे बनती हुई नजर आए, ओके। अच्छा गैप अप में बैठने का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि अगर आप देखें यूएस मार्केट भी आपका साथ नहीं दे रहा है, ओके। एक बार मैं यूएस मार्केट दिखाऊं तो यूएस मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहा है क्योंकि वहां पर इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि कौन यहां पर वोट जीतता है। 2 दिन की बात है, पता लग जाएगा कौन जीतने वाला है और वहां पर उस तरीके से पैसा इन्वेस्ट या निकाला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज पर देखना यूएस मार्केट आपको क्लियरली कोई व्यू नहीं देगा, मेरे हिसाब से नहीं देगा आज के दिन और कल के दिन भी, ओके। पर मार्केट की नजर अपने मार्केट के अकॉर्डिंग देखें तो भाई आप सिर्फ 900 के नीचे ही डाउन साइड का प्लान करके जाइएगा, गैप डाउन का प्लान करके जाइएगा। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट चलता हुआ क्लोजिंग करता हुआ नजर आए तो कहीं ना कहीं गैप अप तो सवाल ही नहीं उठता और गैप डाउन अगर ले जाएं इसके ऊपर तो कम क्वांटिटी के साथ ही प्लान करें। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।